केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में आम बजट पेश करेंगी और जाहिर है बजट का सीधा असर स्टॉक मार्केट पर पड़ता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अभी कुछ देर पहले ही स्टॉक मार्केट खुला है और बढ़त के साथ खुला है। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन 200 से 250 के आसपास की बढ़त है, जो साफ तौर बता रही है कि मार्केट को बहुत उम्मीदें हैं बजट से। किस तरह की उम्मीदें हैं, क्या अपेक्षाएं हैं, हम बात करने के लिए दो हमारे साथ एक्सपर्ट हैं यहाँ पर। AP शुक्ला जी हैं, पहले इनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए कि किस तरह की उम्मीद है? इस बार तो लग रहा है कि थोड़ा खुला है, हरे रंग के साथ, यानी कि बढ़त हुई है, तो उम्मीद किस तरह की है स्टॉक मार्केट? देखिए, हम तो बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं मार्केट में। और सरकार हमेशा सारी विश तो नहीं पूरी करती, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा डिलीवर करती है, जिससे हमारा मार्केट, ये जो BSE दिख रहा है, हर बार नई ऊंचाइयां छूता रहता है। पिछले साल से देखेंगे तो इस बार भी काफ़ी ऊपर आया हुआ है। बजट इमीडिएटली बहुत कम समझ में आता है, उसके कुछ पॉइंट्स आप सोच सकते हैं, लेकिन जब डिटेल में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियरली पता चलती हैं। तो उससे फिर ग्रोथ स्टोरी जो है वो समझ में आती है कि हम कहाँ पे हैं और आगे गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, क्या एलोकेशन हुआ है, कितना ज़्यादा एलोकेशन हुआ है। सबसे ज़्यादा ध्यान रहेगा इस बार, जो मेरा मानना है कि ग्रोथ तो अपना जैसे कंटिन्यूएश है, उसको और ज़्यादा कैसे बूस्टअप कर सकें। दूसरा, जो बेरोज़गारी है उसको कैसे कम किया जाए, एम्प्लॉयमेंट को कैसे बढ़ाया जाए, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग तो इस गवर्नमेंट का पहली प्राथमिकता रही है, उसको और भी ज़्यादा कैसे बूस्ट किया जाए। तो इन सारी बातों पे रहेगा जो अपने मार्केट के लिए पॉजिटिव है। और सबसे बड़ी बात है कि हम चाहते हैं जो मल्टीपल टैक्सेस हैं हमारे ट्रांजैक्शंस पे, जैसे STT है और GST है, उसके बाद में इनकम टैक्स तो हम देते ही हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। इन सब में से किसी में अगर, जैसे STT है, वो भी इनकम टैक्स है और हम जो कमाते हैं उस पर भी टैक्स जाता है, तो उसमें से अगर किसी में रोल बैक हो या डिस्काउंट करें, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है वो भी सीधा इन्वेस्टर की जेब से ही जाता है, तो अगर इसको वो कम करते हैं तो मार्केट फिर इमीडिएटली बहुत ज़ोर से बाउंस बैक हो जाएगा। पिछली बार भी हमने देखा जब अंतरिम बजट हो रहा था, इसी तरह की उम्मीदें थी, लेकिन जब बजट आ गया तो उसके बाद सब कुछ मार्केट जो है कि एक तरह से गिर गया, सारी उम्मीदों में से पानी फिर गया था। तो और ऐसा कई बार हुआ है, हम देख रहे हैं। तो इस बार कैसा रहेगा? मतलब वाकई में उम्मीदों पे खरे उतरेंगे वित्त मंत्री? देखिए, क्या गवर्नमेंट का कलेक्शन STT से करीब 13,000 करोड़ रुपए पर मंथ होता है, 13,000 के आसपास। तो गवर्नमेंट इजीली कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहेगी कि आप देखेंगे करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया हो जाता है। तो अब ये है कि अगर उसमें से रिड्यूस भी करें तो भी हम उसका स्वागत करेंगे। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन हमारी बहुत पुरानी डिमांड है कि डिविडेंड पे इतना ज़्यादा टैक्स नहीं लगाएं और उसको निकाल दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो इन्वेस्टर जो हम शेयर्स खरीदते हैं, हमारी उम्मीद रहती है कि हमें कुछ ना कुछ उसमें से मिलता रहेगा। कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ अगर शेयर होल्डर के हाथ में देती है, डिविडेंड देती है, तो उस पर क्यों टैक्स लगा रहे हैं? वो कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है। तो इस तरह के कंसेशंस हम देख रहे हैं। अगर गवर्नमेंट इसमें से कुछ भी करती है तो वो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत फ़ायदा होगा और मार्केट उसको बहुत स्वागत करेगा। एक उम्मीद है। हमारे साथ एक और मार्केट एक्सपर्ट हैं, सिद्धार्थ कुमावाला जी। तो बताइए कि किस तरह की उम्मीद आप पाले हुए हैं, क्योंकि पिछले बार का अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा है कि मार्केट खुलता है उम्मीद में, लेकिन बजट आने के बाद धम से गिर जाता है। नहीं, मेरा मानना है कुछ डायरेक्शन ज़रूर देगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट आने के बाद पहला बजट है। और जो इलेक्शन के पहले 100 डेज़ का प्रोग्राम गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था, उसके पे ये फोकस रहेगा। इंफ्रा में काफ़ी अच्छे अनाउंसमेंट हो गए, इन्हांसमेंट होगा, उससे देश का विकास होता है, गाँवों का विकास होता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है, जहाँ बिजली, सड़क और फाइबर तीनों का कॉम्बिनेशन आता है तो बिजनेस चालू होता है। तो जो एम्प्लॉयमेंट की एक बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, कहीं ना कहीं उसको वो मदद होगी। और स्टॉक मार्केट को लेके हमें मानना है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट ज़रूर करेगी। आइदर अ पार्शियल रोल बैक ऑफ LTCT टैक्स, या डिविडेंड टैक्स में कुछ कटौती या रोल बैक, या STT में रोल बैक, कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट आएगा, क्योंकि रिटेल पार्टिसिपेशन अभी काफ़ी अच्छा है। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट चाहेगी कि वो कंटिन्यूटी में रहे, और हम देख रहे कि उसका बाज़ार पे पॉजिटिव असर आता है और आगे रखने के लिए वो चालू रखेंगे। हाँ, मेरा मानना है इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ी समस्या है, महंगाई।
महंगाई कम करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना चाहिए, खास करके जो डेली न्यूज़ आइटम है, वेजिटेबल, फ्रूट्स, पल्सेस, जितने हम घर में यूज़ करते हैं उसको कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को इसमें डिक्लेयर करना चाहिए ताकि वो कंट्रोल में रहे। तो हम उम्मीद करते हैं ये बजट में उस पे पर भी कुछ गवर्नमेंट डायरेक्शन देगी। यानी उम्मीदें बहुत हैं और उम्मीद के साथ ही हम देख रहे हैं कि बाज़ार भी जो खुला है वो हरे अंक से खुला है, यानी कि बढ़त के साथ खुला है। और उम्मीद करते हैं कि वित्त मंत्री के पिटारे से कुछ इतनी ऐसी सहूलतें और सुविधाएं निकलेंगी, घोषणाएं निकलेंगी जो बाज़ार को यानी कि स्टॉक मार्केट को इसी तरह से बनाए रखेगी और स्टॉक मार्केट उसको पॉजिटिव लेगा और बढ़ेगा। मुंबई से कैमरामैन सचिन सावंत के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।